जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो नहीं मिल रहा है, तो खुद से सवाल कीजिए कि और क्या करना है मुझे इसके लिए? तो और क्या करूँ? मतलब सब कुछ क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है कि वो समझने लगता है कि मैं सब कुछ प्रयास तो कर ही रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपकी जानकारी में जितने प्रयास हो उतने आप पूरे कर रहे हो और कुछ प्रयास ऐसे हो सकते हैं जो आपकी जानकारी में ही ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें देखना है, हमें सीखना है। हम बचपन से जिस स्कूल, कॉलेज में जहाँ भी हम पढ़ने गए हैं, हमें हमेशा एक शिक्षा दी जाती है, एक सीख दी जाती है कि महान लोगों की जीवनियों को ज़रूर पढ़िए और उनकी ऑटोबायोग्राफी की बुक्स बाज़ार में मिलती है ना? महात्मा गांधी की बुक्स मिलेगी, थॉमस अल्वा एडिसन की मिलेगी, अब्राहम लिंकन की मिलेगी, जवाहरलाल नेहरू की मिलेगी, इंदिरा गांधी की मिलेगी, सभी की बुक्स मिलती हैं मार्केट के अंदर। और उनको पढ़ने की प्रेरणा हमें सभी लोग देते हैं ताकि हम उनके जीवन से सीख करके क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है, वो हम भी अपने जीवन में कोई बात अपना सकें और हम भी अपने आप को महान बना सकें, सक्सेसफुल बना सकें। अब हम हैं इधर आरसीएम में, हमें यहाँ महान बनना है, टॉप पे जाना है, सबसे बड़ी पिन को पाना है, तो हमें क्या करना होगा? जिन्होंने सबसे बड़ी पिन ली है, हमें उनके जीवन की पढ़ाई करनी होगी, उनसे देखना, उनसे सीखना पड़ेगा। हमें सिर्फ जो नज़र आता है, वो नज़र आता है कि सुरेंद्र वत्स सर की सक्सेस नज़र आती है। हमें मुकेश कोठारी सर की सक्सेस नज़र आती है, प्रहलाद राय सर की सक्सेस नज़र आती है। राजा राम सर, विजेंद्र राठौड़ सर, ऐसे कई नाम हैं, कई शख्सियतें हैं, बड़ी सक्सेस उन्होंने इस सिस्टम से ली है। रवि ओपी शर्मा सर, बड़ी-बड़ी सक्सेस ली है। आज 40-50 लाख रुपए महीने से ज़्यादा की इनकम उनके घर में आती है। उसके लिए उनको बहुत थोड़ा-सा काम करना पड़ता है। पर हम अगर उनके जीवन को उठा कर के देखेंगे, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगा मुझे ये, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इसलिए मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ कि आप उनके जीवन से सीखें, उनके जीवन को पढ़ लें, पर उनकी कोई किताब तो मौजूद है नहीं मार्केट में, है ना? इसलिए उनकी स्टोरी मैं लेकर के आया हूँ। वेरी कॉमन स्टोरी, सबकी स्टोरी कॉमन है, इसलिए मैं उसको कॉमनली आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ कि क्या उन लोगों ने किया हमें सीखना है, वही हमें करना है। हमें जल्दी से उस पिन पे जाना है, तो हमें थोड़ा स्पीड से करना है। बस ये बात है। तो क्या उन्होंने जब बिज़नेस की किसी भी लीडर ने शुरुआत की थी, चेक कर लेना, उनका पहला चेक जो है वो 500 से ₹1000 के बीच में ही रहा था। ₹1000 के अंदर-अंदर ही रहा था। हमारे साथ भी यही होता है, यही होता है ना? पर हम उस उसको देखें कि शुरुआत उनको भी ऐसे ही करनी पड़ी थी। और आज वो चाहे कितने भी सक्सेसफुल हैं, महान हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आज वो अपनी नॉलेज के दम पर लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। पर कहीं न कहीं जब उन्होंने शुरुआत की थी, वो भी बहुत आम आदमी रहे थे। कोई जादूगर का असिस्टेंट था, कोई किसी मिल में नौकरी किया करता था, कोई केबल का काम किया करता था, तो बहुत आम साधारण छोटे से काम ये लोग किया करते थे। ज़्यादा पहचान ज़िंदगी में इन लोगों के पास भी नहीं थी, ज़्यादा लोग इन्हें भी नहीं जानते थे और ये भी कोई पैदा होते ही सीख कर के ये क्वालिटीज़ लेकर के नहीं आए थे। इस सिस्टम में रह कर के ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी है। कोई खेत में मज़दूरी करता था, कोई ऑटो चलाता था, कोई दूध बेचता था। आत्माराम कसवा सर को आप जानते होंगे। आपके घर के बाहर भी रोज़ एक दूध वाला आता है। कल्पना कीजिए जीवन में क्या इतना बदलाव कैसे संभव है? कोई चमत्कार नहीं हुआ, बहुत पढ़ाई करी है आत्माराम सर ने, बहुत पढ़ा, अपने आप को बदला, सीखने के लिए तैयार रहे। संघर्ष अब आगे की बात करता हूँ कि इतने छोटे से लेवल पे चाहे शुरुआत की हो, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। शुरुआत 500 से ₹1000 के चेक से ही हुई। सभी के साथ सेम प्रोसीजर है, समझना मेरी बात को। और उसके बाद क्या हुआ कि काम करते गए, 1 साल तक मेहनत करी। सिस्टम की कुछ बातें उनको पसंद आ गई। उनको समझ में आ गया कि यार ज़िंदगी में अगर बहुत बड़ा बनना है, तो ये सिस्टम हमें बना सकता है। इस कमिटमेंट के साथ वो लगे रहे। मैंने कुछ हमारे साथ होंगे, जो सवेरे के सेशन में भी होंगे। मैं लगभग वही बातें आज यहाँ दोहरा रहा हूँ और वो इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा ये महिलाओं के मंच पे भी करनी चाहिए। मॉर्निंग के मंच में सभी महिलाएँ नहीं आ पाती हैं।
तो इसलिए मैं अभी इस दिन के इस मंच पर इसकी बात कर रहा हूँ कि आप समझिए कि शुरुआत उन्होंने की, 1 साल उन्होंने काम किया, विज़न को पहचान लिया, बस विज़न उनके पास था। उनके पास आगे देखने की वो क्षमता थी, या कैसे न कैसे उन्हें ये बात समझ में आ गई, जैसे मुझे समझ में आई। मुझे समझ में आई, 20 साल बाद समझ में आई, और किसी की लात खा करके समझ में आई। मुझे कब समझ में आई? जब मुझे तब समझ में आई कि मैं फैक्ट्री का मालिक, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, इतने सबरान परिवार से मैं हूँ, सब कुछ है, और वहां पे अगर मैं देखता हूँ कि 22 साल पहले मैंने निर्णय नहीं बनाया था, इस पावर को नहीं समझा था, तो आज वो लोग जो इस सिस्टम में मालिक की तरह नहीं, नौकर की तरह काम किया करते थे, वो आज मुझसे कई ज्यादा सक्सेसफुल है। तो सभी को ठोकर ना लगे, इसलिए मैं अपनी ठोकर से आप लोगों को जगाने आया हूँ कि आप लोग समझे उस बात को। वो विजन जो मैं नहीं देख पाया था, वो फ्यूचर में उस वक्त नहीं देख पाया था, वो मेरे पास वो क्षमता नहीं थी, या वो मुझे कहीं से नजर नहीं आई, वो बात कहाँ कमी रह गई। शायद ईश्वर उस वक्त नहीं चाहता था, जो भी हो। पर मुझे अब बात समझ में आई, और ठोकर खा करके समझ में आई। आपको बिना ठोकर के बता रहा हूँ कि विजन को अगर समझ सकते हैं, तो शुरू के 1 साल तक उन लोगों ने इतना संघर्ष किया, और पूरे साल भर में जितनी इनकम आई, उससे ज्यादा उनका पैसा खर्च हो गया। और हुआ है, ये किसी की भी लाइफ को उठा के देख लेना। चाहे आप मुकेश कोठारी सर का उठा के देखेंगे, आत्माराम कसवा का उठा करके देखेंगे, चाहे आप प्रहलाद राय सर का उठा करके देखेंगे, दुनिया के किसी भी इंसान का उठा करके देखेंगे, तो इस नेटवर्क से पहले साल, 1.5 साल में आने वाली इनकम से ज्यादा उनका पैसा खर्च हो गया। यही हमारे साथ भी होता है। शुरुआत में हम दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, इनकम आती है, पर इतनी नहीं आती है जितना हम एक्सपेंस कर दिया करते हैं। पर हम इतना तो इन्वेस्ट हमारे फ्यूचर के लिए कर ही सकते हैं ना। इतना इन्वेस्टमेंट तो हम अपने फ्यूचर के लिए कर ही सकते हैं। और रही बात, तो वो किसी को रॉयल्टी का पहला पद, पहली सीढ़ी जो आदमी चढ़ता है, जहां जिस इनकम के लिए उसे बताया जाता है कि ड्रीम इनकम है, सिर्फ 3 ही तरह के लोगों को ये जिंदगी में मिलती है, उस रॉयल्टी की इनकम पे पहुंचने के लिए लगभग हर लीडर को 1.5 से 2 साल का समय लगा है। साल, 1.5 साल बाद कोई, मतलब 18-20 महीने बाद, कोई 25 महीने बाद जाकर के रॉयल्टी पर पहुंचा है। हमें भी टाइम लगता है। हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं सर, पर रॉयल्टी नहीं आ रही है अभी तक, मेरा पिन जो है रॉयल्टी का नहीं आया है, साल भर हो गया। हताश हो सकते हैं हम निराश हो सकते हैं। हम वहां से यू टर्न ले सकते हैं कि इनकम तो इतनी आ ही नहीं रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, अभी तक इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे सिस्टम से काम कर रहे हैं, जी जान से काम कर रहे हैं, पूरे डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई कमी नहीं रखी मैंने, अपनी जितनी नॉलेज जितनी मैंने ली है, मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं रखी, पर 1.5 साल हो गया, मेरी रॉयल्टी नहीं निकल रही है अभी तक। तो हम निराश होकर के यू टर्न ले सकते हैं, पर हम अगर उनकी जिंदगी को समझ लेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि उनको भी इतना ही समय लगा था। किसी को कम, किसी को ज्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर लगभग सभी को समय लगा है। किसी को थोड़ा कम लगा है, किसी को थोड़ा ज्यादा लगा है, पर साल, 1.5 साल का समय सबको लगता है उस लेवल पे पहुंचने में। वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, अगर देखें, तो ठीक ठाक इनकम आना चालू होती है, जहां पे इनकम उतनी आने लग जाती है जितना खर्चा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत जेब में बचने लगता है। पर वो थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता है। पर विजन जिसको दिखता है, फ्यूचर जिसको दिखता है, वो रुकता नहीं है, घबराता नहीं है, हारता नहीं है, थकता नहीं है, और आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ता है तो लगभग 3 साल का समय गुजारने के बाद इस सिस्टम में वो टेक्निकल जैसी इनकम पर आ जाता है। और फिर टेक्निकल की जब इनकम आने लगती है ना, तो वो इतनी आने लगती है कि कुछ समय में आपको 1 महीने में इतना चेक आ जाता है कि जितना पहले पूरे साल की टोटल इनकम नहीं थी। 1 महीने में जो चेक आता है, उसकी साइज इतनी बड़ी होती है जितना इस सिस्टम के पूरे साल में, पहले पूरे साल में इतनी इनकम हमें प्राप्त नहीं होती जितनी इनकम हमें 1 ही महीने में आ जाती है उस लेवल पर पहुंचने के बाद। कितनी हसीन बात है। फिर एक सिस्टम आगे चलते जाते हैं, डायमंड के सफर तक पहुंच जाते हैं। तो सिस्टम ये भी है कि आज चाहे वो काम करें या ना करें, चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम सिक्योर्ड इनकम, बढ़ती हुई इनकम, रेगुलर इनकम उनके घर में आने लगेगी। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है
जो आपको 3-4 साल 5 साल की मेहनत के बाद इस लेवल पर पहुंचा दे कि आपको इतना पैसा आना फिर लग जाए, आपको बहुत ज्यादा उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा और आपके घर में वो पैसा आता रहेगा, सिक्योर्ड तरीके से आता रहेगा, आपके बाद भी आता रहेगा, बढ़ते हुए आता रहेगा, जिंदगी भर आता रहेगा। तो उस विजन को, इस स्थिति को देख करके हम काम कर सकते हैं। हम किसी भी जगह से यू टर्न नहीं लेंगे, हम अपने आप में एक निर्णय ले लें कि चाहे कितना भी संघर्ष आ जाए, क्योंकि इस जगह को टच करना है। ये आरसीएम ये सिस्टम तो दे रहा है, ये सिस्टम वहां पहुंचा रहा है, कईयों को पहुंचाया है, हमें भी पहुंचाएगा। आज नहीं तो कल पहुंचाएगा, समय लग सकता है, देरी हो सकती है, पर पहुंचाएगा। रास्ता तो जा रहा है, ये तो बात तय है ना। पहुंचा तो वहां जा ही सकता है, हम भी पहुंचेंगे। तो हम कसम खा लेंगे, हम यू टर्न नहीं लेंगे। तो एक दिन हमारी जिंदगी में भी ऐसा आएगा जब हम बहुत कम काम करेंगे, 15-20 लाख 40 लाख रुपए महीने की इनकम हमारे घर में आएगी, सिक्योर्ड इनकम आएगी, हमारे बाद हमारे बच्चों को आएगी, और हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकेंगे, वो ड्रीम। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे काम न के बराबर काम करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत करनी पड़ती तो सबने की है। ये लोग जो आज आराम कर रहे हैं और उनके घर में इतनी इनकम आती है, मंथली इनकम आती है, जिसके लिए उन्हें उतना काम नहीं करना पड़ता, पर शुरुआत के दौर में उन्हें उतनी मेहनत करनी पड़ी थी। तो उनकी जिंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि समझ जाएं जिस रास्ते पर वो चले हैं वो यहाँ तक पहुंचा रहा है, हम भी उसी रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। और समय थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर हम भी वहां पहुंचेंगे जरूर। तैयार हैं आप लोग? जाना चाहते हैं उस जगह पर, है ना? है हिम्मत कि हाँ, नहीं किसी भी स्थिति से हम घबराएंगे नहीं, हम किसी भी कीमत पर यू टर्न लेंगे। हम सीखते जाएंगे। हम कह रहे हैं, हम बोलते हैं, 99% प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बोलते हैं कि सर मैं बिल्कुल सिस्टम से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, पर अभी मेरी रॉयल्टी की इनकम आती है बहुत ज्यादा, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। बढ़ेगा, थोड़ा आगे है, थोड़ा आगे जाएंगे तो नजर आएगी वो चीजें, और विजन खुलेगा, और चीजें जहां आप खड़े हो सकता है वहां से वो नजारा नजर नहीं आ रहा हो, पर थोड़ा आगे चलेंगे तो वो नजारा आपको नजर आने लगेगा। और नहीं तो पिछले लोगों की जिंदगी से देख ले, सीख ले कि उनको भी वो चीज कहाँ नजर आई थी। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि नजारा पहले नजर नहीं आता, बाद में आता है। वो वीडियो आपने हो सकता है सभी ने पहले भी देखा होगा, पर चूंकि आज वो मेरी बात से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वीडियो शेयर करूं मैं, तब तक के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो क्यों इस जगह पर पहुंचने में देर उनको लग रही है, समय ज्यादा लग रहा है, वो क्यों हो रहा है, और उस समय को कैसे कम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। ओके, ये वीडियो को ध्यान से सुनिए। 22 साल पहले, आज भी याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे उस समय मीटिंग करने हरियाणा में, और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे कि शायद उस समय उन बातों पे विश्वास करना, मगर हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूँ आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी। अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। ऋषि छाबड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 कमरों का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो बीसी छाबड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमें लगता था ऐसा कभी होगा नहीं। हुआ,
एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, पांच गाड़ी आई। वो बोलते थे करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। वो सब करोड़ों करोड़ों के घर में आज रह रहे हैं। और जो उन्होंने बताया वो सारी चीज हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो बात आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि वो नजारा ये भी उस वक्त नहीं देख पाए थे, पर चूंकि इनकी भूख अच्छी थी, पेट खाली था इनका, पेट खाली था क्योंकि मात्र 2,000 रुपए महीने के लिए ये काम कर रहे थे। और बात एक समझ में आ चुकी थी कि यार एक ऐसा सिस्टम है जो इस इन्होंने ये अपनी मीटिंग में अक्सर चर्चा में बताया करते हैं, इन्हीं की जबानी मैंने सुना है कि इनको बात समझ में आई जब ओपी शर्मा सर इनके पास एक मीटिंग में ये गए और ओपी शर्मा सर की बात इनको मन को लगी कि एक आईएएस ऑफिसर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद है ना, इससे बड़ा कोई सरकारी नौकरी में कोई पद नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर जिसको लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है, वो इस सिस्टम के लिए काम कर रहा है, और उस सिस्टम के लिए काम करने में उसको इनकम जो आती है, वो आप जितने माह की तनख्वाह सरकार नहीं दे रही है उससे ज्यादा वो इनकम साइड बिजनेस करके ले आए। और आज आप उसका नतीजा देखें कि वो विजन उन्होंने उस जमाने में देख लिया था, इसलिए आज उनके घर में मतलब 50 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम आती है, क्योंकि ये विजन ओपी शर्मा सर ने देख लिया था। तब उनकी इनकम 1.5 लाख रुपए थी, और वो 1.5 लाख रुपए की इनकम, उनकी सैलरी 70,000 रुपए थी। तो बोले हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद की सैलरी से ज्यादा ये इनकम साइड बिजनेस से ले रहे हैं। तो बात उनके समझ में आ गई कि यार मुझे यही करना है और जिंदगी भर यही करना है। पर फिर भी यकीन नहीं होता था कि इतनी इनकम आ सकती है, क्या इतना फ्यूचर वो भी नहीं देख पा रहे थे। पर मेहनत करते गए, संघर्ष करते गए। ये संघर्ष उनके आप जीवन को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने पहले पूरे साल उस काम किया, इनकम कम आई, खर्चा ज्यादा लग गया, पर फिर भी काम करते गए, क्योंकि एक बात समझ में आ गई थी कि एक दिन ये बिजनेस इतना देगा जितना पूरे साल की कमाई नहीं होती है। जित 2 साल 3 साल की टोटल इनकम इनकी शुरुआत की जोड़ेंगे ना आप, किसी भी लीडर को देखेंगे तो इनके शुरू के 3 साल की टोटल इनकम जोड़ लेना, उससे ज्यादा एक महीने की इनकम आ रही है अभी इन लोगों को। 3 साल की इनकम से ज्यादा एक महीने की इनकम। कल्पना करके देखिए, कर सकते हैं 3 साल हम भी मेहनत ना, 3 साल हम इनकम को नजरअंदाज कर दें, 3 साल हम उस लक्ष्य को याद रखें जीवन में जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे इस महीने का टारगेट पूरा हो जाए, अप्रैल मई जून का टारगेट हमारा पूरा हो जाए। हम भूल जाते हैं हमारी जिंदगी का क्या टारगेट है। अरे जिंदगी का टारगेट है कि साला 50 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। एक अलमारी पर कागज चिपका के लिपस्टिक से लिख दो अपनी कांच के ऊपर कि 50 लाख रुपए महीना। जिस दिन रात सोते उठते आपको हर वक्त वो चीज नजर आनी चाहिए ना, वो लक्ष्य याद रहना चाहिए, तो आप पूरी ऊर्जा से उस लक्ष्य के लिए काम करेंगे। मेरी बात को समझना, मैं इस सिस्टम में बहुत नया हूँ, 6 माह मुझे इस सिस्टम में हुए हैं, पर भूख मेरी ज्यादा है, अंतिम लक्ष्य मुझे याद है। और मैं तो लात खा के आया हूँ, तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है जो लात खा के आता है, तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए ये डेवलपमेंट स्पीड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पहुंचने की भूख बहुत है। बात समझ में आ चुकी है सारी, सब कुछ दृश्य क्लियर है, आंखों के सामने सारा दृश्य क्लियर है। करोड़ों की इनकम छोड़ के हजारों के लिए आज काम करने को इसलिए तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है भविष्य कहाँ जाने वाला है, भविष्य कहाँ ले जा सकता है। अभी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। 150 करोड़ में से हम 1 करोड़ 2 करोड़, हम 2 करोड़ लोगों का परिवार है, एक्टिव 20 लाख लोगों का परिवार है। ये संख्या किसी भी दिन जब बढ़ेगी तो मैं कितना बढ़ जाऊंगा। और आज जो हम इनकम देखते हैं 50 लाख रुपए प्रति माह की इनकम, वो 5 करोड़ रुपए प्रति माह की इनकम पे पहुंच जाएगी। तब फिर और ज्यादा बड़ी लात खानी पड़ती। अभी बात समझ में आ गई, अच्छा रहा। तब बहुत नुक्स अफसोस ज्यादा होता। तब शायद ऐसा लगता कि यार अब वाकई में बहुत देरी हो गई, अब शुरू करके तो यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा लगता है। पर कहीं से भी शुरुआत करें कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। मायने ये बिल्कुल भी नहीं रखता है कि आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, मायने ये रखता है जिंदगी में कि आपको जाना कहाँ है, ये आपको याद रहे। तो आपका अंतिम लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप अपना विजन बोर्ड बनाओ। और विजन बोर्ड का मतलब कोई बोर्ड नहीं है, आप कागज पेन से लिख करके चिपका दो अलमारी पे, अपने कांच के ऊपर, बेडरूम की सामने वाली दीवार पे चिपका दो, क्या शर्म है।
और याद रहना चाहिए काम करना है इस लक्ष्य के, अप्रैल मई जून के लिए नहीं करना है। ऊर्जा लगानी है तो 50 लाख की लगानी। कहता है ना, आपने कई किस्से कहानियों में एक बात सुनी होगी कि भाई जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, पहले उसकी पात्रता अपने अंदर ले आओ, तो आपको वो चीज जरूर मिल जाएगी। तो वो पात्रता कैसे आएगी, उतनी एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी। 1 मिनट मेरा कंप्यूटर बंद हो सकता है, मैं चार्जिंग पे लगाना भूल गया। हम्म तो ये जो मैं बात कर रहा था कि हाँ, पात्रता आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप अगर 50 लाख रुपए प्रति माह के लिए काम कर रहे होंगे ना, जैसे मैं बताता हूँ, एक बच्चे को अपना पिता बिजनेस कब संभलाता है, जब उसको लगता है कि नहीं, नाउ ही इज रेडी, ये संभाल सकता है, ये काम कर सकता है, तो वो गले की चाबी उसको दे देता है ना, दुकान की चाबी उसको दे देता है ना, फैक्ट्री की चाबी उसको दे देता है ना, कि नहीं अब ये ओके है, तैयार है। आप भी अगर समझे 50 लाख रुपए महीने की एनर्जी से काम कर रहे होंगे, इनकम भले ही 50,000 आ रही है, पर ऊर्जा कितनी लगा रहे हैं, 50 लाख की, तो भगवान भी कहेगा यार ये रेडी है, नाउ ही इज रेडी, नाउ शी इज रेडी, वो अब तैयार है, उसे दे सकते हैं। लक्ष्य बनो, उस लक्ष्य को छोटे छोटे में डिवाइड करो, पर अंतिम लक्ष्य हमेशा याद रहना चाहिए, और ऊर्जा उस अंतिम लक्ष्य की लगनी चाहिए, ऊर्जा छोटे लक्ष्य की नहीं लगनी चाहिए। मुझे एक बात बहुत अच्छी सुरेंद्र वत्स सर ने सिखाई अपनी जिंदगी में, कि आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर जिंदगी में कोई काम कर भी रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, और फिर अधूरे मन से कर रहे हैं, तो क्या फायदा, समय तो वो का वही लगना है। तो जब जिस काम को कर रहे हैं पूरे मन से करें, पूरी ऊर्जा से करें, पूरी तैयारी से करें। फिर कर भी रहे हैं और अधूरे ढीले ढीले कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी ढीले ढीले ही आएंगे। जब कर ही रहे हैं तो पूरी तैयारी से, पूरे जोश से, पूरी एनर्जी से, पूरी डेडिकेशन के साथ करें, पूरे कमिटमेंट के साथ करें, 100%। पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, 2 घंटे किताब के सामने बैठा भी हूँ, पर नहीं पढ़ रहा हूँ, मन नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, तो क्या फायदा, बैठना तो वहीं का वहीं पड़ रहा है। खेलने मम्मी जाने नहीं दे रही है, किताब खोल के मैं बैठा हूँ, पर मैं मन से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। टाइम तो उतना ही जा रहा है ना मेरा, खेलने तो मुझे नहीं दिया जा रहा ना उस वक्त। तो मैं बैठा हूँ किताब के सामने, पर पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो उसके कोई रिजल्ट आएंगे नहीं। पर अगर मैं किताब खोल के बैठा ही हूँ तो ढंग से पढ़ ही लूँ, 3 घंटे तो घर वालों ने कह ही दिया है कि अब तेरे को बैठ के पढ़ना है, तो फिर मैं पढ़ाई कर ही लूँ ना उस वक्त। तो समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। आप माए हैं, अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करती होंगी, पर बच्चा अगर ऐसा कर रहा है कि 3 घंटे किताब खोल करके बैठा भी है, पर पढ़ा उसने एक अक्षर भी नहीं है, या ध्यान नहीं लगा पा रहा है, या मन से नहीं कर रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको भी कुछ भी नहीं, केवल वो आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए खाना पूर्ति हो रही है, तो आप किसी की खाना पूर्ति करने के लिए इस काम को मत करना। आप अगर कर रहे हैं तो पूरे दिल से करना, तो ही रिजल्ट अच्छे आएंगे। जब करना, या तो नहीं करें, छोड़ दें, क्या दिक्कत है, मैं नहीं करता इस काम को, या तो मैं नहीं करता, और कर रहा हूं तो मैं पूरे डेडिकेशन से कर रहा हूँ, 100% कमिटमेंट के साथ कर रहा हूँ। तो बस ऐसा ही करना है, कि करना है तो दिल से करना है, वरना नहीं करना है। इस सिस्टम की एक खासियत है, जो बात यह है कि आप आरसीएम में आ गए तो आपका सक्सेस होना जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस होंगे। समझना मेरी बात को, आप आरसीएम में घुस गए तो जरूरी नहीं है कि आप लोग सक्सेस होंगे, पर अगर आरसीएम आपके अंदर घुस गया तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे अंदर आरसीएम घुस चुका है। पहले मुझे इसको बात करना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता था, पर आप मेरे सोते जागते उठते बैठते मुझे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी सुबह 6 बजे भी मीटिंग थी, रात को 12 बजे, 1000 किलोमीटर से दूर से सफर करके रात को 12 बजे घर पहुंचा हूँ। सुबह 6 बजे उठ के मैंने मीटिंग ली है, अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, शाम को मेरी और मीटिंग है, तो मैं दिन रात कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर घुस गया। जिस दिन आपके अंदर घुस जाएगा उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, फिर सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज मैं अपनी आवानी को यहीं विराम देता हूँ।